बेटा बाकी के कहाँ गए? पता नहीं सर। क्यों क्लास नहीं करना है क्या उनको? चलो बताइए बेटा, सोचा आपने? स्वाति, शुभांगी, सोचा आपने? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कोविड चलते हुए ग्रो कर सकती है? या ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है हाँ जो सर। कोविड आने के बाद पूरी तरीके से बर्बाद होगी? बताइए। और ऐसा कौन से दो इंडस्ट्री है जो एक बर्बाद होगी तो दूसरा अपने आप ही बढ़ गई, करोड़ों अरबों रुपए की कमाई कर रही है? कौन सी इंडस्ट्री है? सोचो। I want to test your IQ. One industry is totally abolished by the COVID-19. That's why next industry is making a huge success. Tell me, what are that industries? सर मास्क बनाते हैं और ये, हेलो सर, वैक्सीनेशन। सर मास्क बनाते हैं और हाँ, किट बनाते हैं सर डॉक्टर की, तो वो इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है। ठीक है, ठीक है, वो इंडस्ट्री को ग्रो कर रही है, तो उसके जगह पे उसके हाँ आगे सर। कंपनी जो बर्बाद हो गई, क्या बोला आपने? एक इंडस्ट्री आपने बताई कि वो बढ़ गई है, बराबर है आपका, कि जो पीपीई किट बना रहे हैं, या फिर जो मास्क बना रहे हैं, सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, हैंड वॉश बना रहे हैं, या फिर जो इंडस्ट्री ऑक्सीजन बनाती है, वेंटिलेटर्स बनाती है, राइट, ये ड्यू टू पेंडेमिक, तो वो कंपनी ग्रो कर गई। तो फिर अगर वो कंपनी ग्रो कर गई तो उसके अगेंस्ट में कौन सी कंपनी जो पूरी तरीके से बंद होगी? या फिर कोई और इंडस्ट्री? बताइए, सोचिए, कौन सी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई जिसके चलते दूसरी इंडस्ट्री अपने आप बढ़ गई? सोचिए बेटा, टाइम नहीं मिलता है। बोलिए। अरे बेटा बोलिए ना, सोचो। सोचिए बेटा। याद नहीं आ रहा है? नहीं सर। फिर भी सोचो।
या फिर गूगल करो। इंटरनेट से पूछो या किसी से भी पूछो। बट आई वांट आंसर। सर कंपनी बंद पड़ने से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए सर, और मार्केट में भी जिनका बिजनेस है। बोलिए 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 ना। हाँ सर। हाँ बोलिए। कौन सी इंडस्ट्री है? अरे बेटा सर अर्थव्यवस्था डाउन चल रही है। अर्थव्यवस्था वो तो बर्बाद हो गई। हाँ सर। हाँ तो बताइए ना, कोई ऐसे कौन से दो सेक्टर है, या फिर ऐसा कौन सा एक सेक्टर है कि जो एक तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, बर्बाद सर होने की वजह से दूसरा ग्रो कर गया? बताइए ना बेटा, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, थोड़ा सोचिए। अगर आंसर पता नहीं है तो गूगल से पूछिए, बट मुझे आंसर बताइए। आस्क गूगल। बेटा हम किताबें पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, हमारे लिए किताबें जरूरी होती है, हम किताबों से सीखते हैं, वो हमारे लिए जरूरी होता है, बट हमें सिचुएशन के हिसाब से समझना पड़ता है। हम कोई वो स्टूडेंट नहीं जो बुक से देख लिया लिख लिया पास हो गए, बुक से देख लिया लिख लिया पास हो गए। हमें एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें सारे फैक्टर को क्लियरली स्टडी करना पड़ेगा, केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा, और उसका खुद को खुद ही एनालाइज करना पड़ता है, तभी हम कुछ फैक्टर को क्या होता है वो समझ पाते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, ड्यू टू कोविड-19 which sector is totally end and which sector is totally build or totally start or totally grow by COVID-19 pandemic? बताइए, सोचिए, बहुत ज्यादा सोचिए, गूगल से पूछिए, इंटरनेट से पूछिए, बट मुझे बताइए ऐसे कौन सी दो इंडस्ट्री है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ए जो ग्रो कर गई, उसके अगेंस्ट में बी जो टोटली एंड हो गई। सर फ्लिपकार्ट। नो, फ्लिपकार्ट ग्रो कर गई या खत्म हो गई? सर लॉस कर रही। लॉस कर गई, फिर उसके अगेंस्ट में कौन सी कंपनी बढ़ रही है? सर मॉल होटल और हम घूमने जाते हैं उनका भी पूरा बिजनेस बंद हो गया है सर, कोरोना की वजह से। नो नो, बताइए मुझे। सर नहीं पता। सॉरी क्या बोला बेटा? सर नहीं पता, आप बता दो ना सर। नहीं पता? गूगल करो, गूगल से पूछो। सर सर हाँ, नहीं आ रहा है गूगल में भी, नहीं आ रहा है सर। यूट्यूब से पूछो, किताबों से पूछो, कहीं से पूछो, मुझे आंसर बताओ, मुझे आंसर बताओ। बहुत ज्यादा जोर डालो दिमाग पे, 10 ऑप्शन बताओ, ठीक है गलत है चलेगा कोई नहीं, बट मुझे इसका आंसर बताओ।
और बहुत ही आसान है। जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे ये, बताइए। बताइए ना बेटा, सोचिए सोचिए। यू हैव ऑल द टाइम, यू हैव ऑल द टाइम, जस्ट थिंक अबाउट दिस मैटर। ब्रो, एंड ड्यू टू कोविड-19, थिंक, आपके आंखों के सामने ही। बेटा सोच रहे हो या फिर सोच रहे हो क्या? हम्म? अरे सोच रहे हो क्या? ठीक है, जान दो। हेलो। हाँ हेलो। सर। हाँ, देखिए, कोविड 19 की वजह से गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया कि गर्दी नहीं हो, ठीक है। इट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्लस लीगल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इन दोनों ने बता दिया कि गर्दी नहीं है। ड्यू टू दिस, जितने भी सिनेमैक्स है, जितने भी सिनेमैक्स है, पीवीआर है और मॉल है, अगर गर्दी सरकार ने बंद कर दी ड्यू टू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, फैक्टर अफेक्ट किया किस पे? पीवीआर इंडस्ट्री पे, राइट। मतलब बॉलीवुड जो मूवीज बन के रेडी है वो रिलीज हो रही क्या? नहीं, मतलब करोड़ों अरबों का बिजनेस इनका क्या हो गया? लॉस में आ गया। लॉस में आ गया, क्योंकि ड्यू टू पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट गवर्नमेंट फ्रेम रूल, लीगल रूल, दैट नो क्राउड, ठीक है, उन्होंने बोल दिया नो क्राउड। दिस इज ड्यू टू दिस पेंडेमिक, सिनेमैक्स, पीवीआर और मॉल ये सब बंद हो गए। तो जितने भी 100 200 200 300 करोड़ की मूवी बन के अभी भी जो रेडी है वो क्या हो रही है? वो रिलीज नहीं हो पा रही है, जिसके चलते इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड जो है, पूरी तरीके से क्या हो गया? बर्बाद हो गया। हो गया ना? ऐसे ठीक। अब ये बर्बाद हो गया तो अचानक से ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रो कर गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? amazon प्राइम, amazon प्राइम, एमएक्स प्लेयर, एमएक्स प्लेयर और जी, जी और भी बहुत सारी चीजें ये अचानक से बढ़ गई। आपने अगर देखा होगा बालाजी टेलीफिल्म, बालाजी, जो जिनके एप्लीकेशन है और जिन इस पे मूवी अभी रिलीज हो रही है,
आपने देखा होगा इसमें मूवी रिलीज हो रही है, 200 300 400 करोड़ की बिजनेस कर रही है। देखिए ड्यू टू पेंडेमिक एक इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, बॉलीवुड ड्यू टू ये बर्बाद हो गई, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप अगर यकीन नहीं मानोगे, सलमान खान की एक मूवी 250 करोड़ में खरीदी अमेजोन ने, 250 करोड़ में मूवी खरीदी जिसका नाम है राधे, अमेजोन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार। अब देखो बेटा, इन्होंने एनवायरमेंट को कैसे स्टडी किया और अपने लिए बिजनेस बिल्ड किया। एनवायरमेंट को अभी ये 4-5 कंपनी है, इन्होंने देखा, ध्यान से सुन, इन्होंने देखा कि बॉलीवुड पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अभी कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को घर बैठे मूवी चाहिए, बस कस्टमर को घर बैठे मूवी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट को समझ के खुद के ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आए, खुद के ओटीटी एप्लीकेशन लेके आए। इन एप्लीकेशन अमेजोन का एप्लीकेशन, एमएक्स प्लेयर का, जी का, इसके क्या है ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिज्नी हॉटस्टार। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया और पूरा मूवी अपने अपने क्या है, अपने अपने एप्लीकेशन पे रिलीज करना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने एनवायरमेंट को स्टडी किया ना। तो यही होता है बेटा बिजनेस, कि अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस अगर मार्केटिंग एनवायरमेंट को समझ गया, अगर मार्केट के एनवायरमेंट को समझ गया, कस्टमर के डिमांड को समझ गया, तो वो अपने आप ग्रो करता है। बॉलीवुड बर्बाद हो गया, सिनेमैक्स पीवीआर मॉल में पिक्चर रिलीज नहीं हो रहे, अब क्या करेंगे, ठीक है अभी मैं कस्टमर के घर पे ही उसको मूवी दिखाऊंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म मोबाइल में डिज्नी हॉटस्टार का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सीधा मूवी आ जाता है राधे। तो उन्होंने फिर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 400 रुपए का, 500 रुपए का, हर कस्टमर से 500 रुपए महीना ले रहे, राइट, हर कस्टमर से 500 रुपए महीना ले रहे, राइट। तो उन्होंने अब खुद की एक इंडस्ट्री बिल्ड कर ओटीटी प्लेटफॉर्म। आज मूवीज इसमें ज्यादा हिट होती है, इस पे नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो वैसे भी बंद करके रखा है। तो मेरा बस आपको इतना समझाना है कि इन्होंने क्या किया, कंपनी ने बर्बाद, बॉलीवुड जैसे ही बर्बाद हो गया होगा, फिर से उठ खड़ा होगा, कोविड खत्म हो जाएगा, जो मॉल शुरू होंगे, बट इन्होंने जो कमाई करनी थी, इन्होंने जो कमाई करनी थी, अब देखो अभी अमेजोन क्या करता था, अभी अमेजोन क्या करता था, इसके पहले अमेजोन क्या करता था, प्रोडक्ट बेचता था घर घर जाके। कोविड से पहले अमेजोन क्या करता था, प्रोडक्ट बेचता था घर घर जाके। देखो क्या करता, बिजनेस क्या कैसे चल, अमेजोन घर घर जाके प्रोडक्ट, हाँ ये आपको, आपने भी देखा होगा, प्रोडक्ट हम खरीदते हैं लाके देता है, डिलीवरी करता है, खरीदते हैं लाके देता है, डिलीवरी करता है। अब इसने ये पैंडेमिक को समझा, कोविड को समझा, समझ लिया, इन्होंने अमेजोन प्राइम करके एक एप्लीकेशन बना दी, जिस एप्लीकेशन के थ्रू, ऑलरेडी एप्लीकेशन थी उनकी, बट अमेजोन प्राइम की एप्लीकेशन बनाई, जिसके थ्रू वो लोगों को मोबाइल अपने ही घरों में नई नई मूवीज दे रहे, नए नए मूवीज दे रहे, नए नए मूवीज दे रहे। अभी इनको क्या था, इनको अपने बिजनेस को बढ़ाना, इनको अमेजोन को अपने बिजनेस को बढ़ाना था। अब आप यकीन नहीं मानोगे, 125 कंट्रीज की जीडीपी, 125 देशों की जीडीपी मिला के सिर्फ अमेजोन का नेट वर्थ है, अमेजोन का नेट वर्थ है, आप यकीन नहीं करोगे, अमेजोन का नेट वर्थ। इसके ऑनर है जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, अमेजोन के ऑनर है जेफ बेजोस। तो ये है बेटा, देखो मार्केट को समझ लिया, इन्होंने मार्केट को समझ लिया, अमेजोन तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचता था घर घर जाके। एनवायरमेंट को समझा, उसने समझा कि अगर मैं एप्लीकेशन लॉन्च करता हूँ जिसमें मूवी दिख सकती है और मैं नई मूवी खरीदता हूँ, अभी राधे मूवी को अमेजोन प्राइम पे लॉन्च किया, राधे, तो सबसे पहले राधे को खरीदना पड़ेगा, राइट। सलमान खान की मूवी है, इसको 250 करोड़ में खरीदा, इसको 250 करोड़ में अमेजोन ने खरीदा। अभी राधे को सिर्फ अमेजोन, अब लोग क्या करेंगे, कस्टमर जिन जिनको राधे देखनी है वो अपने मोबाइल में अमेजोन क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो अमेजोन का बिजनेस बढ़ेगा, अमेजोन का बिजनेस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे 400 रुपए महीने का, राइट। इस तरीके से अभी 250 करोड़ तो वो कमा लेगा, उससे ज्यादा कमाएगा, और मूवी आएंगे उसको भी खरीद लेगा, और मूवी आएंगे उसको भी खरीद लेगा। मतलब ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से जो एनवायरमेंट चेंज किया है,
वो चेंज हुआ, वो चेंज किया एनवायरमेंट को भी। कोई कोई कंपनियां क्या करती है, अपने लिए प्रॉफिट कमाने का जरिया बना लेती। और जो एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन एनवायरमेंट के साथ बदलना सीख गया, वही आगे जाके क्या करता है, अपने लिए कुछ कर पाता है, मार्केट से प्रॉफिट उठा पाता है। समझा? यस सर। जो जो गए ना, उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। जिन्होंने लेक्चर नहीं किया ना, उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि ये सारी आपको किताबी बातें तो कोई भी सिखा देगा, किताबी बातें तो आपको कोई भी सिखा देगा, बट ये सारी चीजें सीखना जरूरी होता है। राइट? राइट सर। राइट सर। सवाल पूछो बेटा, सवाल। बेटा सवाल पूछो। मुझे सवाल पूछने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, सवाल पूछो। अरे पूछिए ना। बेटा पूछिए ना सवाल। ये सब देख के आपको कोई तो सवाल, ये सब मैंने जो आपको बताया अभी, इसको देख के आपको कुछ तो सवाल सवाल आए होंगे ना अपने मन में, अपने दिमाग में। कुछ तो चल रहा होगा। अच्छा, मुझे कोई भी प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसके बारे में आपको जानना है। क्या सर? मुझे कोई भी प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा हो। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायंस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायंस? सोचो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायंस? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायंस? टेल मी बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायंस? What is the meaning of Reliance?
बेटा आपको रिलायंस का मतलब नहीं पता? हेलो, रिलायंस का मतलब है ट्रस्ट। रिलायंस का मतलब है ट्रस्ट, ये भी नहीं पता था आपको? मतलब अगर रिलायंस ट्रस्ट, आप ट्रस्ट कर सकते हो, कस्टमर कैन रिलायंस, मतलब ट्रस्ट, कस्टमर कैन ट्रस्ट, भरोसा विश्वास, भरोसा विश्वास। अच्छा, ये किसका ये लोगो है? ये किसका ब्रांड है? ये किसका ब्रांड है? ये किसका ब्रांड है? नाम बताओ इसके, इसका। तो चलो ठीक है, एमआई हो गया, एमआई का रेडमी। सर एप्पल। ये एप्पल का, वो तो सबको ही पता है। और ये अच्छा, ये किसका है? एंड्रॉइड। ये एसबीआई का है, SBI। ये ब्लू कलर का है, बिजनेस। ये किसका है? ये किसका है? ये ऑडी का है। ये किसका है? ये किसका है? होंडा सिटी। होंडा सिटी, ये कंपनी है और ये सेलर है, और एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं। और बेटा हंसना मत, क्योंकि मुझे पेंटिंग नहीं आती। ये बहुत अच्छा जमा है। मुझे पेंटिंग नहीं आती है। ये लॉयन है, लॉयन नहीं, क्या है वो? टाइगर। हंसना मत, ये बताओ मुझे, ये किसका ये लोगो है? दिख रहा है? हाँ बराबर तो दिख रहा है। ये वो किसका लोगो है? टाइगर है वो। शायद खाना खा रहा है। शायद खाना खा रहा है, इसका मुंह गंदा है ना, शायद खाना खा रहा है। खाना खा के हो गया। बताइए वो किसका है? तो भाई बताइए ये किसका है?
ये किसका है? आरबीआई। ये आरबीआई का है। और ध्यान रखते जाओ, पूछते हैं। ये काकरिया झील से लिया हुआ है, इंडिया की बहुत पुरानी झील, एसबीआई का। उसके पहले कि ये इंटीग्रेशन है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास, बंगाल एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। सबसे पहले ये 3 बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, जिसको इंटीग्रेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या आप जब बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कंपनी पढ़ोगे ना तब आपको समझेगा। और कोई कंपनी बताइए ना बेटा। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताया ना बेटा, ये काकरिया झील। ये काकरिया झील से लिया गया है। ये ब्लू है और इसमें व्हाइट वाला है। सर बड़ौदा बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे नहीं पता था उसका लोगो कैसा है। अभी लोगो है अच्छा। ये किसकी पंचलाइन है? सर दिख ही नहीं रहा। ये किसकी पंचलाइन है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अबे हाँ सर जीवन बीमा। जीवन बीमा नहीं, ये कंपनी का नाम बता। ये क्या है? जीवन होशियार। LIC। वेरी गुड। एलआईसी। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कौन से साल बनी थी? एलआईसी कौन से साल बनी थी? 1956। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1934। 1935 नेशनलाइज हुई थी। 34 में सोचा था, 35 में कानून बनाया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो थेसिस था, रिसर्च थेसिस डॉक्टर अंबेडकर का, जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी के लिए ये थेसिस दिया था, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिसके बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बनाई गई। तो इनका थेसिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना। जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सारी चीजें। और बताइए बेटा। अच्छा, ये पहचान किसी है? किसके? संरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये किसकी पंचलाइन है? सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये किसकी पंचलाइन है? सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये किसकी पंचलाइन है? थोड़ी अजीब सी लगेंगी। तो ये पिक्चर का नाम है। नहीं, ये किसकी पंचलाइन है? इससे सस्ता
और अच्छा कहीं नहीं, ये किसकी पंचलाइन है? सदर अक्षर आए खलन निग्रहण आए, इसका बताओ। और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, ये किसका है? यह है बिग बाजार का। बिग बाजार, जिसके ऑनर है किशोर बियानी। किशोर बियानी, जिन्होंने हाल ही में अपने स्टेक रिलायंस को बेचे 10%। रिलायंस को बेचे 10%, जिनके ऊपर केस किया है अमेजोन ने कि आपने वो क्यों बेचा उनको, क्योंकि रिलायंस अमेजोन के अगेंस्ट में आ रही है, रिटेल इंडस्ट्री स्टार्ट कर रही है। तो इसलिए अमेजोन ने बोला है किशोर बियानी को कि आपने बेचा कैसे। इसने केस भी डाल दिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई भी चल रही है। चलो बताओ बेटा, ये किसका है? सदर रक्षण है खलन निग्रहण है? सर यशवंत वटकर। नो, ये पंचलाइन है बेटा मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की। महाराष्ट्र पुलिस की। और हमारा तो बोर्ड ही भर गया। कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग पीपल किसकी है? कनेक्टिंग पीपल किसकी पंचलाइन है? इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला, किसकी है? इसको लगा डाला तो लाइव झींगा डाला, किसकी है? सो के हो आप, सो के टाटा स्काई। सो के हो आप। कनेक्टिंग पीपल किसकी है? एंड यू आर कॉलिंग यूर सेल्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट, खुद को मैनेजमेंट स्टूडेंट कहते हो। ये किसकी है? कनेक्टिंग पीपल। नोकिया सर। कनेक्टिंग पीपल नोकिया की है पक्का? एयरटेल सर। सॉरी, एयरटेल। फेसबुक। और और क्या है बेटा? ठंडा ठंडा कूल कूल। ठंडा ठंडा कूल कूल किसकी है? सर वो पाउडर आता है ना उस। नवरत्न तेल। हाँ वो सर पाउडर भी आता है ना उसके में से। पाउडर भी पता नहीं था मुझे। और पता है क्या बेटा आपको? बोर्ड का तो पूरा है, तमाशा ही हो गया। अगर कोई नया इंसान हमारे बोर्ड को देखेगा ना, वो सोचेगा कि क्या पढ़ाया इसने। बताओ। बताइए ना बेटा।
और कोई कंपनी का नाम बताओ। तो ऐसी बात है, इसमें से अगर मैंने आपको 15 या 20 कंपनी का बताया होगा, उसमें से आपको सिर्फ 1 या 2 कंपनी का पता है। कैसे चलेगा बेटा ऐसे? अच्छा, फेसबुक ने रिलायंस के कितने % शेयर खरीदे? फेसबुक ने रिलायंस के कितने शेयर खरीदे? गूगल करो। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। शेयर खरीदे, फेसबुक ने रिलायंस के शेयर खरीदे, वो कितने %? बताइए। फेसबुक ने रिलायंस के शेयर खरीदे, कितने % खरीदे? सर 9.9% शेयर खरीदे हैं। वेरी गुड। कहां से देखा? सर गूगल से। गूगल से देखा आपने, वेरी गुड बेटा, अच्छी चीटिंग करते हो। गुड, अच्छा चीटिंग करते हो आप। 9 पॉइंट। सर आपने जो बोला था गूगल से करो सर्च। हाँ तो बेटा मैं बोलूंगा चीटिंग करो तो आप चीटिंग करोगे? मतलब आप गुरु की हर बात मानते हो, है ना? हाँ सर। हाँ तो बेटा मैं बोलता हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? करते हैं ना सर। पढ़ते हो तो फिर आपको मैंने जब इतनी बातें बताई, वो आई थिंक मैंने आपको 10-15 बार बताई होंगी। आपको याद क्यों नहीं? मैंने आपको कितने बार बताया इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं। पंचलाइन किसका है, कितने बार बताया मैंने? नियर अबाउट 100 टाइम्स, फिर भी आपको पता नहीं। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी कितनी बार बताया? हाँ जयश्री ने बताया उसका आंसर, गुड। फिर अच्छा, अली बाबा के ऑनर कौन है? अली बाबा के ऑनर कौन है? करो, गूगल करो। अलीबाबा, अलीबाबा बेटा ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन के सर बाद में। हाँ जैकमा। जैकमा। वेरी गुड। कहाँ से देखा बेटा? सर पता था। ओके, कहाँ की है कंपनी?
कहाँ की सर चाइना की कंपनी है सर। गुड। अच्छा, चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? चाइना के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? गूगल करो। क्या कौन है? Who is the Prime Minister of China? Search on Google. क्या है शुभांगी? बेटा बताओ ना। हेलो, हेलो, हेलो शुभांगी, काट दिया क्या? आवाज तो जा रही है मेरी। आवाज तो जा रही है मेरी। ठीक है बेटा फिर। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा फिर। 56 हो गए ना? हाँ सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।